अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपका बॉस इदारे के वसाइल और आपकी खूबियों को दीमक की तरह चाट रहा है? वो दफ्तर में सबको टेंशन और स्ट्रेस में रखता है और यूं आप समेत आपके मातहत इसके खौफ की वजह से अपनी तख्लीकी सलाहियतें इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो ये ताने देता रहता है कि आप कुछ नहीं जानते और इस जाम में मुब्तला है कि वो सब कुछ जानता है, इसलिए वो किसी की नहीं सुनता। जब भी कोई अहम दफ्तरी मामला पेश आता है तो अपनी ही बोलता और खुद ही सब फैसले करता है। बुरा ना मानिएगा, मगरिब की बात तो नहीं करता, मगर पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे दफ्तर में आपको ऐसे ही अफसरान की भरमार मिलेगी। ये अफसरान छोटे पैमाने पर लीडर हैं, अपने दफ्तर में अपने मुलाजमीन के लिए, लेकिन ये लीडरशिप सिर्फ दफ्तर तक महदूद नहीं, दफ्तर के अलावा मस्जिद में, दोस्तों के मजलिस में और घर में, यानी हर जगह आपको लीडर के किरदार की ज़रूरत पड़ती है। और हमें ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें कैसे लीडर्स की ज़रूरत है जो इदारों को, ख्वाह वो मस्जिद हो, मोहल्ला हो या घर बार, बेहतर से बेहतर बना सकें। लिज वाइजमैन और इनके साथी मुहक्किक ग्रेग मैकूअन ने 4 वरे-आज़मों के 150 से ज़ायद लीडर्स यानी मैनेजर्स, टीचर्स और स्पोर्ट्स कोचेस की शख्सियत और काम का मुताला करने के बाद किताब लिखी मल्टीप्लायर्स। और इस किताब में बताया है कि बुनियादी तौर पर 2 तरह के लीडर्स दुनिया में पाए जाते हैं। एक तरह के लीडर्स वो हैं जिनकी 5 खूबियां इस वीडियो की बिल्कुल इब्तिदा में आपको बताई जा चुकी हैं। इस किस्म के लीडर्स डिमिनिशर्स कहलाते हैं। मुझे कहने दीजिए कि उर्दू में इसके लिए बेहतर मगर तनकीदी तर्जुमा बन सकता है काम बिगाड़ने वाले लीडर्स। और दूसरी तरह के लीडर्स कहलाते हैं मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर्स कैसे लीडर होते हैं, आइए आपको बताते हैं। ये लीडर्स बेहतरीन टैलेंट रखने वाले अफराद को जमा करते हैं और इनकी खूबियों से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा, इस किस्म का मुतहर्रिक माहौल अपने दफ्तर में बनाते हैं कि जिससे इनके मातहत बेहतरीन सतह पर सोच और काम कर सकें। तीसरा, लोगों को ऐसे मौके फराहम करते हैं कि वो अपनी खूबियों को बेहतर से बेहतर कर सकें। चौथा, अपनी टीम के साथियों के साथ बहस मुबाहिसा करते हैं ताकि बेहतरीन और मौसर तरीन फैसले कर सकें। पांचवा, अपने साथियों की कामयाबियों पर उनकी तारीफ करते हैं। एक अहम बात तो ये समझिए कि जब हम लीडर की बात करते हैं तो इसका ताल्लुक सिर्फ बिजनेस या जॉब से नहीं होता। लीडर हर जगह पाया जाता है और लीडरशिप की ज़रूरत हर शोबा ज़िंदगी में होती है। मिसाल के तौर पर दफ्तर में जैसे आपका बॉस लीडर है तो स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल लीडर के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। अज़दवाजी ताल्लुक में शोहर लीडर है तो घर बार में वालिदैन लीडर होते हैं। हकीकत यह है कि हर फर्द, हर मर्द और हर औरत किसी न किसी जगह पर किसी न किसी हैसियत में लीडर है। अब लीडर की वसी तारीफ को सामने रखते हुए आप गौर कीजिए कि आप इस वक्त कितनी जगहों पर लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं। फिर ये जांचिए कि आपकी लीडरशिप डिमिनिशर लीडरशिप है या मल्टीप्लायर। हकीकत ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में दफ्तर हो या घर, मल्टीप्लायर लीडरशिप को प्रैक्टिस करने की अशद ज़रूरत है। मगर कैसे? इस बारे में इस किताब की मुसन्निफ़ा की तजावीज़ ये हैं कि अव्वल आप और आपकी टीम के लोग जो कुछ बेहतरीन कर सकते हैं वो मज़ीद बेहतर से बेहतर करें। दोम, मफरूज़े से आगाज़ करें। अमल का आगाज़ रवैये से होता है और रवैया सोच से बनता है। लिहाजा मल्टीप्लायर की हैसियत से सोचना शुरू कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। सोम, 30 दिन तक अपने तई मल्टीप्लायर चैलेंज लीजिए। 1 महीने तक अपनी लीडरशिप को इस अंदाज से इख्तियार कीजिए और हर महीने रफ्ता रफ्ता उसे 1 साल तक ले जाइए। इस दौरान जो गलतियां हों उनसे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। ये सब कुछ एकदम से नहीं होगा, कोई भी अचानक बेहतरीन नहीं होता। हम सबको बेहतर लीडर, बेहतर माँ या बाप, बेहतर मुलाजिम, बेहतर उस्ताद, बेहतर शरीक हयात बनने के लिए मुसलसल बेहतरी की तरफ गामजन रहना होगा। और जब हम खुद को बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे तो मल्टीप्लाई का मफहूम समझने के काबिल होंगे। मैं इस वीडियो का इख्तिताम मशहूर ज़माना फ़लसफ़ी और माहिर स्टीफन आर कोवे के इस जुमले पर करता हूँ जो उन्होंने इस किताब के पेश लफ्ज़ में लिखे हुए हैं। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि वसाइल कम हैं, बल्कि दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल करने की अहलियत ही लोगों में नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आप कब मल्टीप्लायर का इफेक्ट अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।